नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साइंस ऑफ हेल्थ में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा कि आखिर डायबिटीज़ होती कैसे है, डायबिटीज़ के क्या क्या कारण हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में भी समझा। तो उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और डिटेल में और जाते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ जाए, इसकी पूरी जो साइंस है वो अच्छे से समझ जाए, जिससे आप हमेशा डायबिटीज़ से दूर रहें। और इसके अलावा अगर इस समझते हैं तो आप दूसरे को भी अवेयर कर सकते हैं, उसको जागरूक कर सकते हैं कि अगर ये डायबिटीज़ होती है इस तरीके से होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस था उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे और डायबिटीज़ के बारे में और बेहतर तरीके से जानेंगे। लेकिन इसके पहले बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा। अगर आप देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन उसका करवा देता हूँ कि डायबिटीज़ आखिर होती क्या है। तो डायबिटीज़ मेनली जब भी अगर इंसुलिन मेनली हमारे पैनक्रियाटिक सेल्स में बनता है। अगर इंसुलिन कम बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, तब डायबिटीज़ होगी। या फिर दूसरी कंडीशन होती है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी में इंसुलिन रहता है लेकिन हमारी बॉडी उससे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, तो उस कंडीशन में भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये दोनों कंडीशन में डायबिटीज़ होती है। और डायबिटीज़ मेनली दो टाइप की होती हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 जिसको हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं, जो मोस्टली बच्चों में डायग्नोस होती है और ये जेनेटिक होती है, जन्मजात होती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है, इसमें इंजेक्टेबल इंसुलिन ही देना होता है, लाइफ टाइम इंजेक्टेबल इंसुलिन लेना होता है। इसके बाद हम लोग डिटेल में बात जो करेंगे वो है डायबिटीज़ टाइप 2 के बारे में। डायबिटीज़ टाइप 2 हमें बाहर से नहीं मिलती है, इसको हम खुद ही बनाते हैं अपने शरीर में, अपनी आदतों से, अपनी गलतियों से। बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से ये बीमारी हमारे शरीर में बनती चली जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही डायबिटीज़ का जो परसेंटेज है, डायबिटीज़ होने का जो कारण है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस समझने के लिए हम लोग शुरुआत से चलते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट लिया, उसके बाद क्या हुआ कि वो डाइजेस्ट हुआ, वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, ग्लूकोज आ गया ब्लड में एब्जॉर्ब होके, और ब्लड से फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जहाँ जहाँ ग्लूकोज ज़रूरत क्या, सब जगह ग्लूकोज की ज़रूरत होती है एनर्जी के सोर्स के रूप में, क्योंकि हर बॉडी पार्ट्स को काम करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो ब्रेन हो, चाहे हार्ट मसल्स हो, चाहे हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं, या फिर किडनी, लिवर, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, सब में ग्लूकोज चाहिए होता है। और जब ग्लूकोज चाहिए है तो फिर क्या है, वो ब्लड ग्लूकोज जो ब्लड में ग्लूकोज जो सर्कुलेट कर रहा है वो पहुंचता है सेल्स में। और उन सेल्स को कौन लेके जाता है, हमारा इंसुलिन लेके जाता है। मतलब इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी के सेल्स में जाता है और डिफरेंट बॉडी सेल्स को सिग्नल भेजता है ये इंसुलिन कि ग्लूकोज आ गया है, उसको आप ले लीजिए और एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए और अपना काम कीजिए। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती हैं, उनकी बात ही नहीं सुनती हैं। फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ब्लड में तो ग्लूकोज है लेकिन किसी भी बॉडी पार्ट के सेल्स को ग्लूकोज मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देंगी। पहले थकावट होगी, फिर इसकी तरीके से धीमे धीमे काम करना बंद कर देंगी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी और सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कंप्रोमाइज्ड हो जाएंगे। तो उस कंडीशन से अवॉइड करने के लिए हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो सिग्नल भेजती है पैनक्रियास को कि और इंसुलिन निकालिए, क्योंकि हमारी बॉडी ये सोचती है कि शायद इंसुलिन कम बन रहा है तभी हमें ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है। तो इंसुलिन और तेज़ी से और ज़्यादा मात्रा में निकलता है, तो इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब कहीं जाके वो इंसुलिन का काम हो पाता है। मतलब तब जाके हमारी बॉडी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्ड करती है और ग्लूकोज को ले लेती है। तो ये कंडीशन होती है शुरुआत के स्टेज की। जब इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो इसी को ही हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब कि जितना इंसुलिन चाहिए बॉडी में ग्लूकोज को, बॉडी में सेल्स को देने के लिए, उतने से काम नहीं चल रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन निकालना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है, हम कहेंगे कि हमारी बॉडी जो इंसुलिन के लिए है वो रेजिस्टेंट हो गई है। और जब हमारी बॉडी इंसुलिन के लिए सेंसिटिव नहीं रहती है, उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाती है, फिर क्या होता है कि हमारे जो पैनक्रियाटिक सेल्स से जब बहुत सारी मात्रा में
इंसुलिन रोज़ निकलता है, कई सालों तक यही चलता रहता है, तो फिर क्या होता है, वहाँ से इंसुलिन निकलना धीमे धीमे बंद हो जाता है, या फिर कहें धीमे धीमे पहले कम होता है, फिर इसके बाद कम्प्लीटली बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, उसको हम कहेंगे कि अब आप डायबिटीज हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में डायबिटीज हो गई, मतलब जितना इंसुलिन नहीं निकलेगा उतनी ज़्यादा आपकी शुगर लेवल बढ़ी रहेगी। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की अगर शुरुआती स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ब्लड ग्लूकोज जो है ज़्यादा राइज नहीं करेगा, 180 के अराउंड रहेगा, 200 तक जा सकता है। मतलब उस समय आप ये कह सकते हैं कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। आप अभी भी अगर सुधर जाएँ, आपको अगर पता चल जाए कि हमारी बॉडी इंसुलिन की रेजिस्टेंट हो रही है, कुछ टेस्ट भी हैं जिसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, तो अगर वो टेस्ट से या किसी भी तरीके से आप अगर पता लगा लें कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो अगर शुरुआत से आप एक्टिव हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, तो आप मेडिकेशन की तरफ ना जाके अपनी लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट को चेंज करके ही आप इससे डायबिटीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं शुरुआती स्टेज में ही। और यही है, इसमें डायबिटीज़ में कहा जाता है कि जितनी जल्दी डायग्नोज कर लेंगे आप, उतनी जल्दी इसको आप मैनेज भी कर लेंगे। जितना आप लेट जाएंगे, जितना लेट में डायबिटीज़ को पता चलेगी, उतना मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, उसकी बात सुनना बंद कर देती है। मतलब ब्लड ग्लूकोज जब बॉडी सेल्स के पास गया, उसने सेल्स में नॉक किया, इंसुलिन ने कि हेलो, तुम्हारा जो है ये ग्लूकोज आ गया है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, आप इससे एनर्जी बनाइए, लेकिन वो सुनता ही नहीं, उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। तो फिर क्या होता है कि उसको बॉडी को लगता है कि इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो और इंसुलिन बनाने लगता है। इंसुलिन ज़्यादा बनाने लगता है, तो उसी कंडीशन को फिर उस कंडीशन में हम कहते हैं, जब ज़्यादा इंसुलिन बनने लगता है तो उस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंट बोलते हैं अपनी बॉडी को। फिर एक समय ऐसा आता है जब हमारी बॉडी से, हमारी जो पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, वहाँ से इंसुलिन निकलना ही बंद हो जाता है। फिर मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन थोड़ा सा उनको इंड्यूस करती हैं कि पैनक्रियाटिक सेल्स को कि और इंसुलिन निकालें। धीमे धीमे ही चलता रहता है, फिर इसके बाद मेडिसिन भी काम करना बंद कर देती हैं, फिर इसके बाद हमें इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का। तो ये फ्यूचर होता है। तो अगर आप पहले ही जान लें कि हमारी बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो रही, तो हम डायबिटीज होने से रोक सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में डेवलप कैसे होता है, कैसे हमारी बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है और सेंसिटिविटी खो देती है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला आता है कि जो हमारी बॉडी में फैट है, फैट की मात्रा अगर बढ़ जाती है, खासतौर से फ्री फैट जो बॉडी में है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी सेल्स इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, क्योंकि ये बढ़ा हुआ फैट इंसुलिन के और सेल्स के रिस्पॉन्ड करने में काफ़ी हद तक हिंड्रेंस पैदा करती है, उसको रोकती है। उस वजह से भी काफ़ी हद तक ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो डेवलप होता है। इसके बाद बात करें अगर, तो ये फ्री फैटी एसिड बॉडी में आता कहाँ से है, तो आता कहाँ से है, जो हम लोग एक्सेस खाते हैं, जो हम लोग हाई कैलोरी फूड या हाई फैट फूड लेते हैं, या फिर प्रोसेस्ड फूड जितना भी लेते हैं, उसमें भी फैट, और वो भी बैड क्वालिटी फैट होता है, तो उसमें उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में काफ़ी हद तक फैट बढ़ता है। इसके बाद अगर आपकी बॉडी ओबेस है, आप ओबेसिटी है, आपको मोटापा काफ़ी है, आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये मान लीजिए कि फैट आपकी बॉडी में है और उससे आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होंगे। इसके बाद अगर आपकी बॉडी में विसरल फैट है, विसरल फैट मतलब कि आपको जैसे बॉडी ऑर्गन्स में, जैसे लिवर वगैरह में फैट आ जाता है, मसल्स में फैट आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी बॉडी में फ्री फैटी एसिड्स निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है बेली फैट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बेली फैट अगर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी फ्री फैटी एसिड की मात्रा काफ़ी बढ़ी होती है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको बेली फैट को कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं हमेशा कि जो मैं बता रहा हूँ इसमें ही सिर्फ डायबिटीज़ है। कभी कभी, बहुत रेयरली भी ऐसा होता है कि बिल्कुल फैट नहीं है बॉडी में, मतलब वो व्यक्ति फैटी नहीं, तब भी वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकता है, उसके और कोई कारण हो सकते हैं। इसके अलावा हाई फ्रुक्टोज डाइट है, जो फ्रुक्टोज फ्रूट से आती है, उसको छोड़ के अगर आप बाहर से फ्रुक्टोज डाइट ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी, क्योंकि एविडेंस में कई रिसर्च हुई है, उसमें रैट और ह्यूमन में दोनों में जो प्रैक्टिकल किया गया है, उसमें ये पाया गया है कि हाई फ्रुक्टोज डाइट से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इसके अलावा अगर बॉडी में कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या फिर इन्फ्लेमेशन है, आप कोई पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी में, उस कंडीशन में भी आपको जो बॉडी है वो इसके लिए, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो सकती है। इसके अलावा हम सभी को पता है कि अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं,
आप ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आप चलते फिरते नहीं है, तो आपको जो आपकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो जाए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्ट्रेस। अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहते हैं तो बहुत सारे कॉर्टिसोल्स, बहुत सारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो निकलते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी इंसुलिन के रेजिस्टेंट हो सकती है। तो उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा, डायबिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट कौन सा है। अगर आपको शुरुआत में पता चल जाए इंसुलिन रेजिस्टेंस मेरी बॉडी में डेवलप हो रहा है कि नहीं, तो आप उस टेस्ट से पता लगा लेंगे कि हम डायबिटीज़ मुझे फ्यूचर में होगी कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप उसके बारे में पूरा मैं समझा दूंगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।